अभी जो टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक का नाम है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी तथा जलवायु एवं नदियाँ। चलिए तो इसका क्वेश्चन है, शिवालिक है यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक कैसी पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक यानी हिमालय का पाद प्रदेश है जो श्रेणी का निर्माण करता है, यह सेनोजोइक काल में हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो सेनोजोइक काल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब किस काल में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था सेनोजोइक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जिसका निचला भाग तराई प्रदेश भी कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक जो है लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में द्वार यानी द्वारिका या कोटद्वार, पूर्व में द्वार है और पश्चिम में दून है, देहरादून कहा जाता है। तो पूर्व में क्या है? द्वार है, जैसे हरिद्वार हुआ, कोटद्वार हुआ, और पश्चिम में दून कहते हैं जिसको देहरादून भी कहा जाता है। तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच की कई घाटियां हैं। शिवालय एवं लघु हिमालय के बीच की कई घाटियां हैं जिसे पूर्व में द्वार कहते हैं और पश्चिम में दून कहते हैं। और द्वार से होता है हरिद्वार, कोटद्वार, और दून से होता है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जो है कौन है? अरावली है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन से? तो अरावली है। और यह अरावली जो एक अवशिष्ट पर्वत है जिसका सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में मिलती है। अरावली की पहाड़ी कहाँ मिलती है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। क्वेश्चन पूछा था कि किस पर्वत श्रेणी के पूर्व से बनास नदी निकलती है? तो अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है और पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। और अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण यानी गुजरात में खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाटी जो है ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाटी कहाँ तक फैला हुआ है? तो ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। क्वेश्चन पूछा था कि ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ क्षेत्र क्या है? तो पूर्वी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी जो ओडिशा में है पूर्वी घाटी का पर्वत है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट और इसका अन्य नाम है हिमाद्री। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री से। और पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों के कगार पर है, भ्रंश कगार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर को कहते हैं कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर को कुद्रेमुख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है, इसमें पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? तो दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊटी जो उटकमंड में है यह नीलगिरी में स्थित है।
ऊटी कहाँ है? तो उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। ऊटी उटकमंड कहाँ है? तो नीलगिरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा, ये सभी जो है पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत में कौन कौन से दर्रे स्थित है? तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे, ये सभी पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल घाट जो है नासिक से मुंबई के बीच है। भोर घाट कहाँ है? मुंबई से पुणे के बीच है। और पाल घाट कहाँ है? कोयम्बटूर से कोची। मुन्ना खाए थाल में, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें मुंबई से नासिक में थाल घाट हो गया, मुन्ना खाए थाल में, और मुंबई से पुणे जाते भोर हो गया, मुंबई से पुणे भोर घाट हो गया, और कोयम्बटूर से कोच्चि पाल घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को कोंकण तट तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। गुजरात से गोवा कोंकण तट, मंगलूर से कन्याकुमारी को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी समुद्र तट जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर है, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत का पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक के तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल, ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, जो कि पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनायमलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनायमुडी कहाँ है? तो अनायमलाई के पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डोमोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डोमोम क्या है? तो ये कार्डोमोम है इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डोमोम यानी इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डोमोम पहाड़ियाँ यानी इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। कार्डोमोम पहाड़ियाँ कहाँ है? तो केरल में स्थित है, और यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कार्डोमोम यानी इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो केरल में स्थित है, और यह अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा? तो दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ। भारत के सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो विदर्भ कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो विदर्भ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार कहाँ है? तो धारवाड़ का पठार ये कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहिम तट तथा दक्कन पठार ये दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। भारत का रूर किसको कहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह छोटा नागपुर का पठार रूर पठार कहलाता है, भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? तो पारसनाथ है। तो छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा? तो पारसनाथ है, और भारत का रूर भी कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुरा
एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। धूपगढ़ी क्या है? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है। सतपुरा का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो धूपगढ़ी है और यह नर्मदा और ताप्ती के मध्य में स्थित है सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत जो है कहाँ स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है और जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ है? तो नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ है? तो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबालेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबालेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो विल्सन पॉइंट है महाबालेश्वर की उत्तरी सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रा यानी खैबर पास कहाँ है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर पास कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और नेक्स्ट है कि मैकाले पर्वत जो है छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक है। मैकाल पर्वत कहाँ? छत्तीसगढ़ में, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार को गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो गोंडवाना लैंड का एक भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का आकृति कैसा है? तो त्रिभुजाकार है और यह एक गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सब क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटता है। तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में कौन कौन से श्रेणी बांटते हैं? तो विंध्य और सतपुरा। विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर की पठारों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दामोदर नदी क्या कहलाता है? तो जैविक मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी को क्या कहते हैं? नमचा बारवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो नमचा बारवा है जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नमचा बारवा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है और यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत कहाँ है? चीन में स्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ है? तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटन स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है जो कि पर्यटन स्थल है जो कि सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। और पंचमढ़ी सतपुरा की रानी को कहते हैं पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदी हिल्स कहाँ है? नंदी हिल्स जो है मैसूर शहर के पास स्थित है। तो नंदी हिल्स मैसूर में है। नेक्स्ट है कि महादेवी पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। महादेवी पहाड़ी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन सारामती पर्वत कहाँ है? तो नागालैंड में। सारामती पर्वत नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी
भारत में सबसे बड़ी मुख नदी मुख कौन सा है? तो हुगली नदी मुख है। भारत की सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा? हुगली नदी मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखुर झील कहाँ है? तो उत्तरी मैदान में पाया जाता है। गोखुर झील कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी मैदान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन द्वारा निर्मित मैदान को पैडी प्लेन कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो पेडी प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है और इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो गंगा कहते हैं। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना किसको कहते हैं? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। और भारत में सबसे लंबा सहायक नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो कि गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। नेक्स्ट है सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहते हैं। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो शालिग्राम कहते हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन जो कि तिब्बत में स्थित है की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यारलुंग जंगबो, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यारलुंग जांगबो भारत में है, जो कि ब्रह्मपुत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं जमुना। गंगा को कहते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं जमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं। जिसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बराक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं और इसकी सहायक नदी बराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल में क्या कहते हैं? तो दिहांग कहते हैं तथा असम में ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो इसे डेल्टा कहते हैं। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव, कचरे का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? तो एक्सच्युरी कहते हैं, यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को कहते हैं एक्सच्युरी, यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है।
यानी उस पर एक्चुअरी नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी गंगा महानदी ये सभी नदियां डेल्टा बनाती है। कावेरी गंगा और महानदी ये सभी नदियां डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है और नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा किसको कहते हैं? तो नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत श्रेणी में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियां भारत और पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाया गया डेल्टा कौन सा? तो सुंदरवन का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी द्वारा काट छाट की क्रिया को कहते हैं अपर्दन तथा जमाव करने की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। नदियों द्वारा काट छाट की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो अपर्दन कहते हैं और जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी का उद्गम स्रोत कौन सा है? कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। कावेरी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांडवा जिले में कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर कौन सा है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है तथा कृष्णा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच है। कावेरी जल विवाद कहाँ? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है और सेकेंड स्थान पे कृष्णा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और दूसरे सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं तथा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के ट्रैम्बकम गांव की पहाड़ी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनगंगा पैनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का शोक किसको कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं जो अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। और बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्रा नदी, बिहार का शोक कोसी है, बंगाल का शोक दामोदर नदी है और उड़ीसा का शोक जो है ब्राह्मणी नदी है। नेक्स्ट है महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है या इसको राजस्थान नहर भी कहते हैं और यह सतलज और ब्यास नदी पर से जल लाती है और हरिके बैराज से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर है
सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को स्टडी ऑफ सॉइल क्या है, तो पेडोलॉजी है। और झीलों के अध्ययन को लेमनोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लेमनोलॉजी कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील है, यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो यह गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, और जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोराडो नदी का निर्माण मीड झील, जो कि संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, कोलोराडो नदी पर स्थित है मीड झील। तो संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है, तो मीड झील है, और यह कोलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का जो है ओडिशा में स्थित भारत का सबसे बड़ा लैगून एवं खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, और यह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित लैगून झील कौन सा है, तो पुलिकट झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। हॉगेनकाल जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वारहीन नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में, और कुंचिकल कितना है, 455 मीटर में है, ऊंची है। तो भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, तो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि 455 मीटर ऊंची है, और यह बरही नदी पर स्थित कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसमें गेहूं एवं धान के लिए अच्छी मानी जाती है यह मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना एवं जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी इसमें पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है, तो पोटाश, चूना एवं जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है। और किसकी कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो पुरानी को बांगर कहते हैं, और नए को न्यू को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होता है, और इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, और यह कपास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अधिक पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं कि नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल क्यों होता है,
तो यह इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन यानी बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। यहाँ चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। तो लाल मिट्टी जहाँ होता है वहाँ पर उर्वरता नहीं होता है, उसे बंजर मिट्टी भी कहते हैं। और इस बंजर को उपजाऊ बनाने के लिए उस पर चूने का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें उर्वरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत कौन से है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में शैलों के टूट फूट कर तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षेपण से बनता है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पहाड़ों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना सिलिका के निक्षालन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होता है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होता है, इसमें आयरन एवं सिलिका होता है। और लेटेराइट मिट्टी में क्या होते हैं? तो आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में मानसून का आगमन केरल में कब होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में हो जाता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में अधिकांश वर्षा किससे होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में ही होता है जून के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जिसको लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। इसी के कारण वहां वर्षा होती है तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है तो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में गर्मी के दिनों में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। गर्मी के दिनों में असम और बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, कब बोई जाती है? तो जून से जुलाई तक में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर तक उसे काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं जौ धान। गेहूं जौ चना मटर सरसों आलू राई ये सभी रबी फसल है। और धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का अरहर ये खरीफ फसल है। गेहूं जौ चना मटर सरसों आलू राई इत्यादि रबी फसल है, जबकि धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का अरहर ये सभी खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, एक लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, इसमें परवाल द्वीप है। श्रीहरिकोटा परवाल द्वीप है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारत्ती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। लक्षद्वीप 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ता है, अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है अंड्रोट। अंड्रोट जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिटरा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिटरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग कौन सा भाषा बोलता है? तो मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जलवायु ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप में कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो अंडमान और निकोबार को जोड़ता है, जबकि ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल है जो कि वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है यहीं पर। तो पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और यहाँ पर सेलुलर जेल है और वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है पोर्ट ब्लेयर अंडमान, दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप भी कहते हैं, और रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, और नील द्वीप को शहीद द्वीप दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये सभी कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। हैवलॉक द्वीप को क्या कहते हैं? स्वराज द्वीप कहते हैं। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, और नील द्वीप को शहीद द्वीप ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम द्वीप, इसको व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, जो कि ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ? तो ओडिशा में है। अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोको स्ट्रेट यानी कोको द्वीप कहाँ है? तो म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्टेट किसको अलग करता है? तो कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप कहाँ? तो म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड किसको कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान में के पूर्व में स्थित है। नारकोंडम द्वीप कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर जो ग्रेट निकोबार में स्थित है।
अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पास कहाँ है? तो दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास कहाँ है? तो दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओंग ओंग छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। ओंग जनजाति कहाँ के है? तो यह छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति को कहते हैं ओंग जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैम्पन जो है कहाँ की जनजाति है? तो निकोबार द्वीप की जनजाति है। सैम्पन जनजाति निकोबार द्वीप की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो कि मंद अंडमान के पूर्व में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है जो कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्बन द्वीप को आदम ब्रिज का एक भाग है। पब्बन द्वीप क्या है? तो यह एक आदम ब्रिज का भाग है। आदम ब्रिज का एक भाग है कौन सा द्वीप? तो पब्बन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम तमिलनाडु यानी पब्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार तक फैली हुई है। आदम ब्रिज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो ये है धनुषकोडी से श्रीलंका के मध्य स्थित मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। चलिए।